दोस्तों, क्या आप भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं? क्या आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं? क्या आपने अपने जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य या बड़ा लक्ष्य बनाया हुआ है? तो दोस्तों, ये 5 गुण आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत मदद करेंगे। यदि इन गुणों को आपने अपने भीतर विकसित कर लिया, तो आप में एक असीमित ऊर्जा, असीमित आत्मविश्वास आ जाएगा और आप निश्चित ही अपने पथ पर दोगुनी तिगुनी गति से आगे बढ़ सकते हो। आइए देखते हैं वे 5 गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अकेले रहने की क्षमता विकसित करना। दोस्तों, अनेक ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, मूवीज जाना है, कहीं पे भी हम अकेले नहीं जाते। हमेशा हम चाहते हैं कि ग्रुप रहे। कोई भी कार्य करना है, हम चाहते हैं कि हमारी मदद के लिए कोई रहे। हम अकेले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम अकेले तो अपने घर में भी नहीं रह पाते। कोई भी कार्य हुआ, हमको मतलब अकेलेपन से बहुत डर लगता है दोस्तों। मूवीज देखने जाना है अकेले, तो पिक्चर देखने कभी जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो अब आप ये सोचो कि अगर मैं इस दुनिया में अकेला रहूं, अकेला ही बचूं, तब भी क्या मैं काम को कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। आप खुद से ये ट्राई करो। कभी अकेले घूमने जाओ, कभी अकेले पिक्चर देखने जाओ, कभी अकेले आप पिकनिक मनाने जाओ, कहीं टूर पे जा रहे हो, कभी अकेले जाओ। इससे क्या होगा, आपकी अकेलेपन की क्षमता की वृद्धि होगी, यानी आप अकेले रहना सीख जाओगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों आपको तब मिलेगा जब जीवन में आगे आप अनेक कठिन निर्णय लोगे, क्योंकि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन निर्णय लेने होते हैं। तो जब हम कोई कठिन निर्णय लेते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, यानी उस समय हम अकेले पड़ जाते हैं। तो वहां पर हमको मजबूत बनकर खड़े होने की जरूरत पड़ती है, जिसका प्रयास अभी से कर लो। हमेशा अपने मन में ये मान के चलो कि वास्तव में जो साथ आपके दिख रहे हैं वो आपके साथ है नहीं। बस ये है कि उनका मनपसंद काम या उनका मनचाहा आपसे मिल पा रहा है, इसलिए वो आपके साथ दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन आप थोड़े उटपटांग निर्णय लोगे, थोड़े अपने पसंद के निर्णय लोगे, ऑटोमेटिक बहुत सारे लोग आपसे दूर चले जाएंगे दोस्तों। और यहीं पे असली शक्ति विकसित होगी, अकेलेपन की शक्ति विकसित होगी। इसी में आपका आत्मविश्वास बहुत निखर करके सामने आएगा दोस्तों। तो अकेले रहने की क्षमता जरूर विकसित करना। इसमें एक और लाभ ये होगा कि जब आप अकेले रहेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में आपके साथ कौन है, वास्तव में आपके शुभ चिंतक कौन है, ये आपको पता चल जाएगा। जब जीवन में आप आगे बढ़ते हैं और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो लोगों के असली चेहरे दिख जाते हैं कि वास्तव में साथ में कौन है और कौन साथ में बने रहने की एक्टिंग कर रहा था। ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो अकेलापन इंसान को कमजोर नहीं करता, ये उसको और अधिक सशक्त बनाता है और अधिक मजबूत बनाता है। तो ये पहला गुण है जो कि बहुत मजबूत गुण है। दूसरा, ना कहना सीखो। आप कहाँ किस काम में कितना समय दे रहे हैं, किस व्यक्ति से कितना देर आपको मिलना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। आप कभी किसी के गुलाम मत बनिए दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में या दूसरों को बुरा ना लगे उसके चक्कर में हम लोग सबको हाँ 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 बोल देते हैं। ठीक है, इसका ये काम है, ठीक है मैं कर लूंगा। उसके साथ मार्केट जाना है, ठीक है मैं चला जाऊंगा। इसका ये काम पूरा करना है, ठीक है कर लूंगा। और खुद को समय नहीं दे पाते। मतलब हम लोग पूरा अपना जीवन ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए जी रहे हैं। दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, लोगों की मदद करना अच्छी बात है दोस्तों। हमको तो परोपकार करना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिकता आपको स्वयं को देनी है दोस्तों। जब तक हम खुद अनुशासित नहीं होंगे, जब तक हम खुद का टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों की भी ठीक से मदद कैसे कर पाएंगे। तो जो चीज आपको लक्ष्य के रास्ते में तीव्र गति से बढ़ने के आड़े आ रही है, जो जो चीजें, आप खुद बैठकर विश्लेषण करो कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लक्ष्य में बाधक बन रही है। उनको ना कहना सीखो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति, वस्तु, कोई परिस्थिति, घटना, कोई अवसर। आप ये देखो कि जो मेरे लक्ष्य में, जो मेरे काम में मेरे को मदद करेगा, मैं केवल उसी के लिए हाँ कहूंगा, बाकी के लिए ना कहूंगा। इसमें आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे हो। अगर आप ये सोचे कि मैं उसको मना करूंगा या तो वो बुरा मान जाएगा, तो वो उसकी प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर हम ये सोचते बैठे रह जाएंगे कि मेरे ना कहने से इसको बुरा लगेगा, तो फिर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको अगर आपको काम करना ही है, तो पहले आप अपनी सारी चीजों को देख लो। क्या आपका आपके काम के शेड्यूल का आपका टाइम मैनेज है, पूरा देखो आप पहले कि हाँ ये टाइम में ये काम करना, ये टाइम में ये काम करना। फिर आपको लगता है कि हाँ ये वाला टाइम में निकाल सकता हूँ, तो आप उसको पूरी बात बताओ कि देखो भाई, इस समय तो मैं फ्री नहीं हूँ, इस समय फ्री नहीं हूँ, हाँ इस समय फ्री हूँ, इसमें मैं आपका काम कर सकता हूँ। अभी बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पूरी बात स्पष्टता बताओ। इसमें आपका ईगो नहीं झलक रहा है दोस्तों, ये आप ईगो नहीं, आप स्पष्टवादी बन रहे हो। अगर हम किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं और हाँ बोले जा रहे हैं,
भावनात्मक रूप से जो कमज़ोर होते हैं ना, वो हाँ, हाँ, ठीक है, मैं कर दूँगा, या ये सोचते हैं कि भई उनको बुरा ना लगे, उनको तो कम से कम हम खुश करें, और हाँ, हाँ, बोलते जाते हैं, और बाद में आप मान लो उस काम को नहीं कर पाए, तो वो और गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्पष्ट बताइए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो आपको आपके लक्ष्य, आपका जो मेन काम है, उससे जो भी आपको भटकने वाली चीज़ें आ रहे हैं, उनको आप मना कर दीजिए, ना कर दीजिए, बिल्कुल ना कर दीजिए दोस्तों। ये दूसरा गुण हुआ। तीसरा, खुद को निरंतर अपडेट करो। दोस्तों, भीड़ से आगे निकलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ये। रोज नई नई चीजें आ रही हैं, रोज पुरानी चीजें बदल रही हैं, कुछ नया आ रहा है, अपडेट रहो। कब क्या कहाँ कितना बदला, कब कहाँ से नई चीजें आ रही हैं, कहाँ से नया ज्ञान विकसित हो रहा है, रोज नई नई चीजें बन रही हैं। अपडेट करो खुद को। तो खुद को अपडेट करने से ही हम समय के साथ साथ और उसके आगे चल पाएंगे। नहीं तो हमारा ज्ञान पूरा का पूरा पुराना रहेगा, ज्ञान पुराना रहेगा तो वो काम का नहीं है दोस्तों। रोज नया नया चीजें आ रही है दुनिया में, उसको सीखते जाओ, तब तो कुछ काम की बात होगी ना दोस्तों। तो ये खुद को निरंतर अपडेट करते रहना है, नॉलेज के मामले में भी, हर 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 मामले में, पर्सनालिटी के मामले में, नॉलेज के मामले में, हर मामले में आपको खुद को अपडेट करना है दोस्तों। चौथा, सेहत पर ध्यान। सेहत ही सबसे बड़ा धन है दोस्तों। हमारे पास अगर सब कुछ हो, सारे साधन हो, सारे अवसर हो, लेकिन हमारा सेहत ही अगर खराब रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे बताओ। तो सेहत पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें आपको खान पान के साथ एक्सरसाइज को, सब चीज़ को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पूरे जीवन का जो मेन फैक्टर है वो स्वास्थ्य ही है दोस्तों। अगर ये बिगड़ा तो फिर हम जितने हमारे लक्ष्य वो सब किनारे हो जाएंगे। मेन तो पहले स्वास्थ्य को ही फिर ध्यान देना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। और मेडिटेशन, मेडिटेशन अर्थात आपको ध्यान करना है। आप एकदम ऐसे आंख बंद करके एकदम प्रॉपर मुद्रा में अगर आप न बैठ पाए ध्यान करने, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप दिन भर में थोड़ा समय आप एकांत में निकालिए और घटनाओं का विश्लेषण कीजिए, और मन में ये सोचिए, डेली का ये काम करना है आपको 10 मिनट के लिए, कि आज मेरे जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हुई जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे, कौन कौन से ऐसे काम हैं जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई। मन ही मन प्रण लीजिए कि इन चीज़ों को, इन कामों को मैं अब नहीं दोहराऊंगा। कौन कौन से ऐसे अच्छे काम हुए, कौन कौन सी अच्छी बातें हुई, उनको भी याद कीजिए, फिर उनको और बढ़ाइए, उनसे मिलती जुलती अच्छे गुणों को और बढ़ाइए आप। ये मेडिटेशन करना है। कहाँ कहाँ मुझसे चूक हुई, किसको किसको मैंने क्या बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना था। मतलब आप खुद को क्या कर रहे हैं दोस्तों, खुद को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना रहे हैं। ये आपको मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनाएगी ये आदतें दोस्तों। मेडिटेशन करने से आप में एक अंदरूनी ताकत विकसित होगी, फिर आपके रिस्पॉन्स करने का जो क्वालिटी है वो और बढ़ेगा। किसी भी घटना के प्रति कौन सा रवैया अपनाना है, इस बात की क्षमता विकसित होगी। ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, मेंटली एकदम स्ट्रांग बनाएगा दोस्तों, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। आंतरिक सफलता यदि आपने प्राप्त कर ली तो बाहरी सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर आंतरिक रूप से अगर अपन सफल नहीं है, यानी मेंटली यानी इमोशनली अगर अपन स्ट्रांग नहीं है, अगर कंडीशंस को हैंडल करने की उतनी अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम जल्दी छोटी छोटी बातों पे यदि घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोधित, उत्तेजित, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो फिर हम लोग बड़ी सफलता को संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों। बड़ी सफलता आएगी और चली जाएगी। यदि बड़ी सफलता अपने को बैठाए रखना है, यानी बड़ी सफलता में को अपने को यदि कायम बने रखना है, तो उसके लिए अपने को आंतरिक रूप से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यानी आपको एकदम ज़्यादा पॉजिटिव नेचर का बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, हिम्मत वाला बनना पड़ेगा, मानसिक रूप से बहुत बहुत ज़्यादा तेज बनना पड़ेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, भावनात्मक रूप से आपको दृढ़ बनना पड़ेगा, और वो आपका आएगा मेडिटेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों गुण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इनका डेली बेसिस पे आप अभ्यास करें तो आप डेफिनेटली स्वयं को इस भीड़ से बहुत आगे पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आपको अनेक सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर जरूर देखिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।